सारी दुनिया को, सारे प्राणी मात्र को 4 प्रकार की सृष्टि कहलाती है। जरायुज है, अंडज है, उद्भिज है, स्वेदज है। ये शास्त्रीय विषय हो सकता है, लेकिन उन चारों प्रकार की सृष्टि में जितने जीव मात्र हैं और उनमें सबसे श्रेष्ठ अगर कोई माना गया तो वो मानव माना गया। मानव। अभी मेरे आदरणीय श्री सीकर जी जिक्र कर रहे थे कि श्रीमान कुमार विश्वास जी को बुलाएंगे, नवंबर में आपका संकल्प है, कथा करवाएंगे। श्री राम कथा भी वो करते हैं। मेरे भारत में तो कोने कोने में श्री राम कथा होती है। बल्कि यूं कहूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले भोपाल से आपके बीच में सीधा पहुंचा, वहां एक कार्यक्रम में ही था मैं। वहां भी मैंने इस बात को कहा, जब व्यासपीठ पर आचार्य बोल रहे थे, मैंने कहा ऐसे भारत देश के रहने वाले वो लोग जहां पर शब्दों के बादशाहों का सम्मान कम होता है, बल्कि आचरण के आचार्यों का सम्मान सबसे ज्यादा होता है। मेरा ये भारत, मेरा ये देश आचरण के आचार्यों का देश है। और आचरण की सबसे बड़ी शिक्षा देने वाले हमारे अवतारी पुरुष में मेरे राघव, मेरे भगवान रामभद्र है। मैं किस लिए इस बात को याद कर रहा हूं? प्रभु श्री राम ने एक बार अपने मानस में, अपने जीवन में कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कि सारे मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सबको मैंने पैदा किया। सबका जनक मैं हूं, सबका पिता मैं हूं। और पिता को तो सारे बच्चे प्यारे होते हैं, चाहे कोई काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे टेढ़ा हो या सीधा हो, चाहे पिता को, माता को सारे बच्चे प्यारे होते हैं। भगवान राम ने कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने जन्म दिया इसलिए सारे मुझे प्यारे। सारा प्राणी मात्र, सारा जीव मात्र, पशु पक्षी भी उसमें शामिल हो जाते हैं, सब मुझे प्यारे हैं। लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। मुझे मनुष्य इन सारे जीवों में सबसे प्यारे लगे। क्यों? वो इसलिए कि मानव कभी केवल अपने लिए नहीं सोचता। मानव प्राणी मात्र मेरे दूसरे बच्चों के लिए भी सोचता है। मानव मेरी अन्य सृष्टि के लिए भी सोचता है। ये तो हवा के लिए भी सोचता है, जलवायु के लिए सोचता है, ये प्रदूषण मुक्त हो सारा भूमंडल उसके लिए सोचता है। मनुष्य पता नहीं क्या क्या सबके लिए सोचता है, इसलिए मनुष्य मुझे सबसे प्यारा लगा। आइए, मेरी पूरी इच्छा थी कि आज के भव्य और दिव्य लोहड़ी कार्यक्रम में मैं निजी तौर पर उपस्थित हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ है कि श्री गुरदास मान जी जैसे पंजाबी गायक, जिन्होंने पंजाबियत का नाम अपनी मधुर वाणी से ऊंचा किया है, की प्रस्तुति आज होने वाली है। और हजारों की संख्या में समाज के सभी बंधु और भजनी इस आयोजन के साक्षी बन रहे हैं, परंतु कुछ कार्य से मैं आने में असमर्थ हूँ। मैं सीकरी जी को साधुवाद देना चाहूँगा, जो अपने पर्व, त्यौहार, रीति रिवाज और संस्कृति के प्रति समय समय पर आयोजन करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप मुझे पता चला है कि उन्होंने गुरुग्राम की अलग अलग बिरादरियों को मिलाकर एक संगठन का गठन 4 वर्ष पूर्व किया था। और प्रसन्नता इस बात की है कि उनके हजारों सक्रिय सदस्य भी हैं। यह संगठन समय समय पर निरंतर अनगिनत सामाजिक कार्य, राष्ट्रहित के कार्य बिना किसी जातिगत भेदभाव के करता रहता है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप जो आज ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमको मालूम है कि कल मकर संक्रांति का त्यौहार है। इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। इसका फल भी हम सभी को मिलने वाला है। अपने जीवन के अंधकार को मिटाकर हम सब प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसा संदेश मकर संक्रांति के अवसर पर हम सभी को ग्रहण करना है। प्रभु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। लोहड़ी और मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सिमरिए मिट जाए सभी कलेश, मिट जाए सभी कलेश, मिट जाए सभी कलेश। विघ्न विनाशन विघ्न हरत जी गणपति श्री गणेश, गणपति श्री गणेश, गणपति श्री गणेश। अटपति संग पूजिए ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरुदासों का दास हूँ जी मोरे अंग संग रहो में, मोरे अंग संग रहो हमें, जी मोरे अंग संग रहो हमें। सरस्वती स्वर कीजिए, सरस्वती स्वर कीजिए, स्वर के साथ ज्ञान मैं बेसुर पे ताल हूँ, आप करो कल्याण, आप करो कल्याण मैया जी, आप करो कल्याण। जी मोरी अखियों लाज गुरुदेव, मोरी अखियों लाज गुरुदेव। महाराजा जी महाराजा जी तुम बड़ो गरीब नवाज। साहिब जी सुल्तान जी तुम बड़ो गरीब नवाज, अपना करके रखियो जी तो है पाँव पकड़ी गीला, जी तो है पाँव पकड़ने गीला, जी तो है पाँव पकड़ी गीला। रहमत इस संसार में सबसे मिलिए भाई, संसार में सबसे मिलिए खाए। ना जाने किस भेष में नारायण मिल गया,